देखो भाई, हमारे पास जो ये टॉपिक है अगला वो है पैटी कैश बुक। ठीक है, पहले देखो समझो पैटी कैश बुक होता क्या है। पैटी कैश बुक का मतलब हमारे पास एक ऐसी कैश बुक हो जाती है जिसमें हम सिर्फ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। देखो जैसे पहले मैंने बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो सिंगल कॉलम में देखो क्या होता है, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होती है। ठीक है, जो डबल कॉलम है उसमें कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस होती है। ठीक है, और जो ट्रिपल कॉलम उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट, ठीक है, तीनों की तीनों ट्रांजैक्शंस होती है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें समझना क्या है कि जो पैटी कैश बुक है ये क्या भाई, पैटी का मतलब होता है छोटा। ठीक है, जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, मतलब पैटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं उसे हेडिंग डाल लो पैटी कैश बुक। सुनो भाई, पैटी कैश बुक क्या होती है? पैटी कैश बुक इज दैट cash book in which only a small amount of expenses are recorded in कैश। सुनो भाई, तुम्हारे पास क्या है, पैटी कैश बुक क्या होती है? पैटी कैश बुक हमारे पास एक ऐसी, देखो पैटी कैश बुक इज दैट कैश बुक इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन कैश। देखो भाई, वो सारे के सारे छोटे कैश में खर्चे, ठीक है, मतलब कि वो सारे सारे छोटे छोटे खर्चे जो कैश में हुए, ठीक है, उन सबको जो रिकॉर्ड किया जाता है ना वो किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? करते हैं पैटी कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो पैटी कैश बुक जो हमारे पास है इसमें क्या है कि जो सिर्फ छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब समझो इसके आगे कि देखो जो हमारे पास में जो पैटी कैश बुक है इसको रिकॉर्ड करने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, जो देखो अगली जो हेडिंग हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देखो भाई तुम्हें समझना क्या है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के जो तरीके हैं ना हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। सबसे जो पहला हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं सिंपल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास है वो है इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है कि इसमें सिर्फ हमारे पास हम जो रिकॉर्ड करते हैं इट रिकॉर्ड only a small amount of cash expenses, a small amount of cash expenses। ठीक है, ये क्या सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट के जो कैश एक्सपेंस होते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब जो इसके रिकॉर्डिंग के जो मेथड है, ठीक है, वो हमारे पास दो हैं। रिकॉर्डिंग मेथड जो है, ठीक है, दो मेथड है हमारे पास। पहला जो है उसको बोलते हैं सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम। दूसरा हमारे पास है इम्प्रेस्ड सिस्टम। देखो भाई जो हमारे पास सिंपल सिस्टम है, सिंपल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी हम जो एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, देखो पहले ना हमारे पास ना दो चीज समझो, एक हमारे पास होता है बड़ा कैशियर, दूसरा होता है छोटा कैशियर। ठीक है, बड़ा जो कैशियर है ना सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, एक होता है हेड, मतलब कि हेड कैशियर, दूसरा होता है पैटी कैशियर। ठीक है, तो हेड कैशियर क्या करता है, देखो मैं इसके बारे में बता रहा हूं। मैं मेरे पास क्या है कि पहला होता है हेड कैशियर। ठीक है, एक क्या होता है मेरे पास हेड कैशियर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या है जिसको बोलते हैं पैटी कैशियर। भाई हेड कैशियर क्या करता है, पैटी कैशियर को ना कुछ अमाउंट देता है, कुछ मनी देता है। ठीक है, मान लो उसने 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो ये जो उसने 10,000 रुपए दिए ना, भाई ध्यान रखना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, एग्जाम में अगर इसके एमसीक्यू आ गए ना इसमें अटकोगे बहुत ज्यादा, ये चीज है। तो देखो क्या होता है, जो मेरे पास जो हेड कैशियर है ना वो क्या करता है, पहले पैटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है। ठीक है, जो भी वो अमाउंट पे करता है उसको, ठीक है, जब सारे के सारे खर्चे ये पे कर लेते हैं, जैसे मान के चलो इसके पास कैश कितना आया, जो कैश आया है वो है 10,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें से ये क्या है कि लेस कर लेगा। ठीक है, जो भी
इसके जो एक्सपेंस होगे ना, ये जो पैटी कैशियर है, जो छोटा कैशियर है, वो क्या सारे भाई वैसा मुनीम बोला जाता है, बोल सकते हैं, जो मतलब जो कंपनी के अंदर जो होता है, ठीक है। तो जो लेस करेगा जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस, मान के चलो कि 8,000 रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है। 8,000 का खर्चा जो हो गया ना, उसमें से कितने बच गए? 2,000। जो भी जो रिमेन कैश होता है, जो बचा हुआ कैश होता है ना, ये क्या करेगा भाई, जो हेड कैशियर है उसको वापस कर देता है, ठीक है। क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, ठीक है भाई। जिस केस में रिटर्न कर देता है ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सिस्टम, ठीक है। अगली बात करते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम की, ठीक है। पहले देखो इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर जो अंदर हमारे पास होता क्या है, देखो जो हमारे पास क्या है कि जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है, यहां देख जाओ, इम्प्रेस्ड सिस्टम, देखो भाई एक हमारे पास होता है चीफ कैशियर। भाई चीफ कैशियर और हेड ऑफिस, जो हेड कैशियर है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता। तो चीफ कैशियर होता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है वही पैटी, ठीक है। एक मेरे पास है कि चीफ कैशियर है, दूसरा क्या है कि पैटी कैशियर है। भाई चीफ कैशियर ने मान के चलो पैटी कैशियर को दिए 10,000 रुपए कि भाई ले 10,000 रुपए, तो इस तरह से जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे के सारे कर ले, ठीक है। जो चीफ कैशियर है उसने क्या है कि पैटी कैशियर को पैसे दिए कि भाई ये ले तेरे जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे ही सारे क्या है तो पूरे कर ले। जब उसके पास ना जो अमाउंट बच जाता है, देखो जैसे मान के चल लो कि टोटल उसने जो कैश दिया ना, जो कैश उसको दिया है वो 10,000 रुपए दिए, ठीक है, पैटी कैशियर को, ठीक है। पैटी कैशियर है उसको सिर्फ कितने दिए? 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए से ना मान लो उसने क्या है कि खर्चे मैनेज कर दिए। जो पैटी कैशियर है उसने मान लो 9,700 रुपए का खर्चा हो गया, तो बच गए यहाँ पे 300 रुपए, ठीक है। तो ये मेरे पास रिमेन कैश है, ठीक है। अब भाई चीफ कैशियर आएगा, बोले बता रुपए कितने रुपए बचे, बोले भाई 300 रुपए बचे, बोलेगा अच्छा ठीक है 10,000 में कितना कम है जी, 9,700 कम है, वो उसको अपने दे देगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रीइंबर्समेंट, ठीक है। ये जो ऐड कर देते हैं ना अमाउंट, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट, ठीक है। और रीइंबर्समेंट कितने का करेगा? 9,700 का, ठीक है। टोटल कितने होगा इसके पास अब? 10,000, ठीक है। देखो ये मान के चलो कि ये था मार्च के अंदर, ठीक है, और ये था उसके मार्च के एंड में, ठीक है। मार्च का एंड बोल दो, ठीक है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, ठीक है, मतलब कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है। बात तो वही पड़ेगी, तो इतने है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा भाई? इतने रुपए ना दे देगा, ठीक है। क्या इसको रीइंबर्समेंट कर दी इसकी, ठीक है, तो रीइंबर्स कर दिया। तो जो टोटल इसके पास जो पैसे है भाई, स्टार्टिंग में उसके पास दोबारा कितने आ गए, मतलब कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आ गए इसके पास टोटल पैसे 10,000 रुपए, ठीक है। तो देखो ये बात समझ आ रही है भाई, जिसके अंदर रीइंबर्समेंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। जिसके अंदर रीइंबर्समेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सिस्टम, ठीक है। पहले तुम्हें ये सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अब ना हमारे पास ना जो अगला क्या है कि जैसे मान लो अब जो पैटी कैश बुक है ना, ठीक है, उसके 2 सिस्टम है, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं दोनों के बाद फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। पहले जो सिंपल वाला है उसके फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है, और जो दूसरा वाला है, ठीक है, जो मतलब कि जो इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला जो है, ठीक है, वो बताऊंगा। तो समझो पहले जो हमारे पास ना जो सिंपल वाला कैश बुक है, इसको बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है, समझो यहाँ पे जो हमारे पास सिंपल वाला है, सिंपल वाले के अंदर ना जो तुमने पहले सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी है ना, वही सेम है और कुछ चेंज नहीं है। बस वहां पे तुम्हारे पास पर्टिकुलर के बदले ना कुछ कुछ नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो बता दे रहा हूं तुम्हें फॉर्मेट के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट ऑफ सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है। जो तुम्हारे पास जो सिंपल पैटी कैश बुक है ना, ठीक है, उसकी बात करते हैं। पहला हमारे पास सबसे जो पहला कॉलम बनता है वो होता है अमाउंट रिसीव का, अमाउंट रिसीव, ठीक है भाई। जितना टोटल तुम्हें अमाउंट रिसीव हुआ होगा पहले सारे इसके अंदर जो उसके एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना जो अगला है लेजर फॉलो, ठीक है। सुनो भाई
देखो लेजर फॉलियो वगैरह, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, जो छोटे मोटे कैश है ना, वो क्या बहुत तेज होते हैं, ठीक है। 10,000 मेरे ना 5,000 बचा लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो वो जो कंपनी का जो हेड कैशियर होता है ना, या फिर जो अकाउंटेंट होता है, वो क्या बोलता है कि भाई एक काम कर, तू हर एक बात का ना बिल लेके आ, ठीक है। तो चाय भी लेगा ना, चाय का बिल लेके आ, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। अगर चाय का, अब देखो फिर वो भी ना और तेज होते हैं, वो करते हैं, वो बोलते हैं भाई एक काम कर, सबके ना कीमत तो बढ़ा बढ़ा के लिख दे। वो देखो काटते जरूर है कुछ भी हो, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो पहले मेरे पास ये है, उसके बाद ना जो हमारे पास जो कैश बुक का जो फॉलियो होता है, कैश बुक फॉलियो, भाई यहां समझो कैश बुक का फॉलियो का मतलब क्या है, सुनो। अब जो पैटी एक्सपेंस है, ठीक है, इस तुमने ना जब कैश बुक पढ़ा होगा उसमें देखा होगा पैटी एक्सपेंसेस, ठीक है, देखा होगा। तो जितने भी टोटल हमारे पास जो इनकम होती है ना, ठीक है, वो इसका ना जो टोटल जो जितना भी लास्ट का एक्सपेंस बच जाता है, उसको ना हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के अंदर ही। देखो इसको पहले रिकॉर्ड अलग करते हैं, पहले बनाते हैं इसको अलग है, ठीक है। अलग बनाने के बाद क्या करते हैं इसमें कि जो इसका लास्ट का बैलेंस बचता है ना, कि भाई टोटल करके इतना खर्चा हो गया, वो सारा के सिंपल कैश बुक के अंदर ही जाता है। मतलब जो तुम्हारे पास सिंगल कॉलम वाला कैश बुक है ना, उसी के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कैश के बदले इसकी बैंक से पेमेंट कर दी, सारी की सारी बैंक से पेमेंट कर दी। अब तो देखो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, पेटीएम वगैरह हो गया, सीधा बैंक से कनेक्टेड है वो। तो यहाँ पे क्या है, बैंक भी लिखा जा सकता है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। अब सुनो, उसके बाद मेरे पास क्या है कि यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है। डेट के बाद सुनो भाई, डेट ना किस दिन की डाली जाती है। जैसे मान लो आज खर्चा हुआ, आज की डेट डालेंगे या कल की डेट डालेंगे, ठीक है, या फिर उसने जिस दिन बिल दिया उस दिन की डेट डालेंगे, ठीक है। देखो सबसे सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे बिल के ऊपर डेट होती है ना, वो डाली जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। जो बिल के ऊपर डेट है वो डाली जाती है। और तुमने देखा होगा जितने बिल होते हैं ना, हर एक बिल के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, एक स्टैंप लगा के उस पर एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। वो हमारा वाउचर नंबर हो जाता है एक तरीके से, मान लो, ठीक है। या फिर देखो वाउचर नंबर दूसरा क्या हो जाता है कि जो हमें एक वाउचर जो मिला है, जो कागज मिला है, उसके ऊपर लिखा हुआ नंबर। दूसरा, अगर कोई ऑनलाइन वाउचर बना रहा है ना, तो उसके ऊपर भी क्या नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। वो सारी बात पड़ती है। तो पहले बात क्लियर, जो अमाउंट रिसीव जो होता है पहले यहाँ लिखते हैं। उसके बाद जो कैश बुक फॉलियो है, ठीक है, कैश बुक के कौन से फॉलियो में रिकॉर्ड किया गया है, फिर डेट लिखते हैं उस दिन की, ठीक है। फिर जाके हमारे पास आता है पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर आ जाता है। भाई पर्टिकुलर के बाद ना, अब समझो भाई पर्टिकुलर का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि लिख दिया टी एक्सपेंसेस, तो वो कहाँ लिखेंगे, पर्टिकुलर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, टी एक्सपेंसेस, उसे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर के अंदर, ठीक है। फिर अगला आ गया लेजर फॉलियो, ठीक है। भाई ये सारे के सारे जो खर्चे है ना, कौन से लेजर के अंदर लिखा है। मैंने तो ना लेजर फॉलियो का मतलब क्या है, जो लेजर पोस्टिंग की है, ठीक है, कौन से लेजर में जाके चेक करें हम इसको, ठीक है। लेजर नंबर पता होना चाहिए, वरना ढूंढते जाएंगे भाई कौन से लेजर में। सीधा नंबर प्रेस करते हैं, लेजर नंबर 5, ठीक है, वो सीधे 5 पे पहुंच जाता है वो, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो पहले मेरे पास है अमाउंट रिसीव, लेजर फॉलियो, फिर कैश बुक फॉलियो, फिर मेरे पास है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, फिर मेरे पास अगला था वाउचर नंबर, ठीक है। भाई वाउचर नंबर का मतलब क्या होता है, वाउचर नंबर का हमारे पास सिंपल सा मतलब है, जो हमें वाउचर मिला है, ठीक है, जो उस बंदे ने जो हमें पैसे जिसपे बिल लिख के दिया है, ठीक है, उस पे जो नंबर लिखा है ना, उसे बोलते हैं वाउचर नंबर। भाई इसके अंदर जो नोट्स है ना, एक बार देख लेना, ठीक है, वैसे वरना होगा तो उसको लिखवा दूंगा सारे नोट्स। अच्छा कुछ दिन में ना वो तुम्हारी क्या है, नोट्स की जो क्लास चलेगी, ठीक है, अभी शायद ना ये चैप्टर होने के बाद ही शायद करवा दूं मैं, ठीक है। तो सारे के सारे नोट्स ना याद रखना बस अच्छे से, तुम्हारे कम से कम इतनी गारंटी दे रहा हूं, 20 मार्क्स तुम्हारे नोट्स से पक्का बचेंगे, उसी नोट्स के अंदर से, ठीक है। उसके बाद भाई लास्ट में हमारे पास है जो टोटल जो अमाउंट पे किया होगा ना, वो आ जाता है। नहीं, ठीक है, ये सारी बस में आ रही है। देखो भाई तुम्हें क्या फॉर्मेट याद रखना है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं, बस तुम्हें ना इसमें एक्चुअल में याद क्या रखना था, जो याद रखने वाली बात थी इसकी थ्योरी, ठीक है, कि सिंपल सिस्टम के अंदर क्या होता है। सिंपल सिस्टम के अंदर क्या है कि जो कैश होते हैं, ठीक है, वो सारे कैश कहाँ है कि मतलब वो रिटर्न कर दिए जाते हैं, जो हेड कैशियर है या फिर जो चीफ कैशियर है उसको रिटर्न करते हैं। भाई जब भी रिटर्न की बात आ जाएगी ना, उसमें बोल रहे हैं सिंपल सिस्टम है, ठीक है, और जो बाकी है उसमें क्या बोलेंगे, इम्प्रेस्ड सिस्टम में, ठीक है। भाई बताओ पहले ये फॉर्मेट क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मेट है ना, वो देख लो, मतलब कि जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है उसका फॉर्मेट।
देखो अब जो हमारे पास ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला पैटी कैश बुक है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो हमारे पास क्या है कि कैश बुक द पैटी कैश बुक। ठीक है भाई, ये क्या हमारे पास जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है वो वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है जो पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा रिसीप्ट का। ठीक है, कि कितने पैसे हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, पहला क्या मेरे पास बन गया रिसीप्ट का। रिसीप्ट के बाद जो डेट है हमारे पास वो डेट की एंट्री कर दो कि भाई किस किस डेट को क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा मेरे पास वाउचर नंबर। वाउचर नंबर। ठीक है भाई, जो वाउचर नंबर के बाद सुनो यहां देख जाओ, देखो अपना जितने भी छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, सुन जाओ भाई। देखो जैसे मान के चल लो, अब ऐसा है मैंने बोला चाय का खर्चा। ठीक है, तो जो चाय का जो खर्चा है, अलग से बोलूं, जो चाय का जो खर्चा होता है, ठीक है, चाय के खर्चे को हम क्या सिर्फ लिखेंगे टी एक्सपेंसेस, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने सिर्फ पेंसिल पे खर्च किया है, ठीक है, तो उसको स्टेशनरी के अंदर आएगा वो। ठीक है, दूसरा है अंदर बाहर जाने का किराया, मतलब कि बाहर कोई जा रहा है सामान लेके उसका किराया, अंदर आ, तो मैं क्या बोलूँ कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ना। दूसरा ऐसा है कि भाई मान लो वो रस लेके आते हैं, फिर फैन वगैरह, फैन मतलब समझ रहे हो जो भी खाते हैं बिस्किट वगैरह। ठीक है, तो ये सारे किसके पता है, ये भी ना टी के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो भी अगर तुम्हें तो नहीं किसी चीज का हेड कॉलम बन सकता है उसे बना दो। ठीक है, अदरवाइज मत बनाओ। ऐसा थोड़ी नहीं कि नोटबुक खरीद के लेके आए तुमने नोटबुक का अगला कॉलम बना दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यही चीज ना अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या है कि रिसिप्ट आ गया, डेट, वाउचर नंबर, फिर जाके मेरे पास आएगा पर्टिकुलर। भाई पर्टिकुलर का मतलब पता ही हो क्या होता है। पर्टिकुलर का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस चीज से जो मेरे पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या है कि यहाँ पे लिखी जाती है। अगला है जो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, जो मेरे पास टोटल जो खर्चा हुआ है ना उसकी बात चलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, देखो जो मेरे पास क्या है जो टोटल एक्सपेंस है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ना भाई हमारे पास क्या है कि जो भी अलग अलग प्रकार के जो खर्चे आते जाएंगे उसको लिख दे। से मान लो मैं पहला बोल दूं स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी लिख दिया, फिर अगला लिख दिया ट्रैवलिंग लिख दिया। ठीक है, फिर बोल दिया मैंने टी एक्सपेंस। ठीक है, टी के बाद और जैसे मान लो और क्या क्या लिख सकते हैं भाई, और हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, कुछ रिपेयर करवाया है, रिपेयर का एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, तो देखो टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, रिपेयर एक्सपेंस हो गया, और अगर देखा जाए तो भाई कार्टेज। ठीक है, कार्टेज वही हमारे पास मान लो ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर ही मान लो। ठीक है, अब सुनो, तो देखो भाई ये जो हमारे पास ना जितने भी जो मैंने ये जो बनाए फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, थोड़ा देख लेना। अब समझो मैंने पहले ज्यादा सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ देख जाओ, जो भी स्टार्टिंग में जो हमें कैश मिलेगा ना, ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि 10,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और जो इसकी जो डेट होगी, ठीक है, डेट भी मान लो लिख दिया मैंने, मान लो लिख दिया 2021। ठीक है, और फिर जाके 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। ठीक है भाई, देखो ये ना मंथली भी बन सकता है या फिर क्या है कि मंथ के हिसाब से बन सकता है भाई, साल के हिसाब से नहीं बनेगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है कि जो वीक के हिसाब से बनता है। तो मेरे पास क्या है कि हर हफ्ते या फिर हर महीने ये टोटल पैटी कैश बुक बनाया जाता है। सुनो, तो यहाँ पे वाउचर नंबर डाल देंगे भाई। वाउचर नंबर का मैंने अभी मतलब बताया था कि जो वो रिसिप्ट देगा ना, ठीक है, उसका नंबर हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी नंबर है, ठीक है, वो क्या लिखता रहेगा। तो मान लो कि यहाँ पे इसने पहला लिख दिया। ठीक, वैसे इसमें तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो खर्चे वगैरह समथिंग करते हैं ना, ठीक है, उसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके हम आए। सुनो, पर्टिकुलर में जो भी अमाउंट आ जाए, ठीक है, जो भी कोई खर्चा होता है ना, उसका क्या है हम नाम लिख देंगे। ठीक है, और कैसे लिखेंगे भाई, देखो सबसे पहले मेरे पास पैसे जो है रिसीव हुए, इस साइड पैसा रिसीव हुए ना, तो पैसे रिसीव कर लिख देंगे टू कैश करके।
टू कैश क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे पैसा रिसीव हो गए, अब अगले सारे बाई करके चलेंगे, ठीक है, ठीक है, ये सारे बाई करके आ गए। अब सुनो, मान लो स्टेशनरी पे जो खर्चा हुआ 1 रुपये, ट्रैवलिंग पे हुआ है 2 रुपये, इस पे हुआ है 3 रुपये, इस पे 4, इस पे 5, ठीक है। इन सब के जो टोटल हो गए ना यहाँ पे मतलब 15 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इन सब के टोटल हो के क्या है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो फिर मान लो मैं अगला ना ऐसा ले लूँ, ये यहाँ पे फिर इस पे जो बाई करके आया है यहाँ पे मान लो 100 रुपये, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, ठीक है, यहाँ पे आ गया 400, यहाँ पे आ गया 500 रुपये, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आए, अब इन सबका जोड़ दो, यहाँ पे आ गया 1500। अब भाई किसी और एक चीज का खर्चा है, मान लो कि ट्रैवलिंग पे ना और खर्चा हो गया, ठीक है, मान लो 85 रुपये खर्च हो गए, तो 85 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब ना हमें टोटल इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि भाई टोटल जो तुम्हारे पास खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है, जो टोटल खर्चा है वो क्या हमारे पास कितना हो गया है। अब देखो भाई जो भी टोटल खर्चा है ना हम कैसे करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे, सुनो, तो पहले मेरे पास क्या है, इसका आ गया 101 रुपये चंदा हो गया ये तो, ठीक है, ये हो गया 287, ये हो गया 303, ये हो गया 404, ये हो गया 505 रुपये, ठीक है, इस तरीके से हुआ है। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास 1600 रुपये, ठीक है, टोटल खर्चा कितना हो गया मेरे पास 1600 रुपये टोटल खर्चा हुआ है। अब समझो यहाँ पे जो मेरे पास है टोटल जो 1600 रुपये जो खर्च हुए हैं, ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ तक आ गया कि भाई टोटल बता तेरा खर्चा कितना है 1600 रुपये, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, टोटल में लिखा मैंने। अब ना मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो तेरा टोटल, ठीक है, 1600 का खर्चा हो गया, मैं तुझे कितने और दूं कि अगले देखो ये तुम्हारे पास कौन सा महीना है, ये जो ना ये यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसे रखो अभी, ठीक है। तो 1600 का खर्चा हुआ है, ठीक। अब ये मेरे पास आ जाएगा 2021 31 अप्रैल मान लो, ठीक है, अप्रैल की 30 का होता है ना, ठीक है, तो 30 अप्रैल डाल दो, ठीक है भाई, 30 अप्रैल को मान लो टोटल खर्चा इतना हुआ है। अब क्या है, इसको कितने रुपए रीएम्बर्स करेगा वो, ठीक है, 1600 है, ठीक है। तो देखो हमें क्या ध्यान रखना है, टोटल खर्चा उसको 1600 रुपए हुए ना भाई। अब ना हमें देखना है कि उस पर बचा कितने बच गए उसके पास, कितने 8400 बचे, ठीक है भाई साहब, लिख दो यहाँ पे कि हमारे पास ना 8400 बचे हुए हैं, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, इसमें कितने और ऐड करेगा वो 1600, ठीक है, तो 1600 ऐड कर दो, यहाँ पे दोबारा लिख दो 2 कैश। ये चीजें होती है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तुम इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। वैसे देखो अभी बनाने को तो इस बार आ नहीं रहा, ठीक है, अगर बनाने का आता तो कोई अलग बात है, तुम्हें बस फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है। और तुम इसका क्वेश्चंस करोगे ना आराम से इसका क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज को क्या ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर जो अब ना हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अभी, ठीक है। इसमें भाई इतनी बात ध्यान रखना, इसके जो क्वेश्चंस है और जो इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो सारे कर लेना।